नीतीश कुमार आज गया को एक बड़ा उपहार और सौगात देने जा रहे हैं, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम यहां फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम और स्टील ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। स्टील ब्रिज के माध्यम से लोग विष्णुपद से गया जी डैम होकर सीताकुंड जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही रबर डैम का नाम गया जी डैम रखा है। 312 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे इस गया जी डैम के पास 3 से 4 फीट पानी उपलब्ध रहेगा और 22 सितंबर 2020 को नीतीश कुमार ने ही इसका शिलान्यास किया था। इसे अक्टूबर 2023 में पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने 2022 के पितृपक्ष से पहले इसे पूरा करने का निर्देश दिया। इस साल 9 से लेकर 25 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा और इस बार पितृपक्ष मेले में 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी और निजी स्तर पर रोजाना 65,000 लोगों के ठहरने की मुकम्मल व्यवस्था होगी। और चलिए अब आपको रबर डैम की खासियत से रूबरू कराते हैं। दरअसल 312 करोड़ की लागत से इस डैम का निर्माण कराया गया है और बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक से रबर डैम का निर्माण किया गया। कंक्रीट डैम के स्थान पर रबर से ये डैम बनाया गया है और यही वजह है कि इसका नाम रबर डैम रखा जा रहा है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर डैम का निर्माण किया गया है। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों से गंभीर तरीके से सलाह ली गई और उन्हीं सलाहों के आधार पर इस पुल का निर्माण किया गया। फल्गु नदी के बाएं तट पर यह डैम का निर्माण किया गया है। करीब 411 मीटर इसकी लंबाई है, 95.5 मीटर ये चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचाई है। डैम मंदिर से 300 मीटर निम्न प्रवाह में डैम का निर्माण कराया गया है और फल्गु नदी के प्रवाह को रोककर पानी को जमा किया जाएगा, ताकि जब भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें पानी उपलब्ध हो, यानी कि फल्गु नदी की पावन वो जल को अपने काम में ला सके। और चलिए रबर डैम से गया की तस्वीर कैसे बदलेगी, इस पर भी चर्चा करते हैं। बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा ये रबर डैम बनाया गया है। विष्णुपद मंदिर के पास ये फल्गु में सालों भर पानी रहेगा और तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को इससे काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। गया जी डैम के पास 3 से 4 फीट पानी हमेशा ही उपलब्ध रहेगा और श्रद्धालुओं को स्नान, पिंडदान, तर्पण में हमेशा सुविधा मिलेगी। गया शहर के भू जल स्तर में सुधार होगा। रबर डैम स्टील ब्रिज से गया बनेगा आकर्षण का केंद्र। 22 सितंबर 2020 को सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था और पहले अक्टूबर 2023 में और फिर सितंबर 2022 से पहले निर्माण का लक्ष्य रखा गया। तो इस तरीके से ये बेहद ही खास होगा। गया की धरती में हमेशा ही फल्गु नदी का ये पावन जल मौजूद रहेगा और गया में पितृपक्ष मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से तीर्थ यात्री आने लगे हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान और श्राद्ध कार्यक्रम कर रहे। विष्णुपद घाट पर भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे। मेले में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एलन लिली। पितृपक्ष मेला 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की जा रही है। अभी हम मौजूद हूँ फल्गु के देवघाट के पास और आप भी देख सकते हैं कि मेला से शुरू होने से पहले भी दूर दराज से जो पिंडदानी है, तीर्थयात्री है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हुए आपकी वो कहाँ से आए हैं और किस पिंडदान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से। अच्छा, किस लिए? पिताजी का श्राद्ध के लिए। क्या सुने थे गया के बारे में? गया में जाने से जो पिताजी हमारा मर गया उसको उद्धार होता है बोले, इसलिए आए। पहली बार आए? पहले बार आए। और आपके पहले कोई आए थे? नहीं आए थे। आपको किसी ने बोला कि आप गया आइए? तो आदमी जो बोला, उधर का आदमी मेरे ले आता है, वो बोलता है तो चलो आपका पिताजी के लिए, उसके साथ आए हैं। अच्छा, कैसा व्यवस्था लग रहा है इसमें? हाँ, अच्छा लगता है। हम लोग बंगाल से आए हैं। कैसा लग रहा है? गया अच्छा लग रहा है। माता और पिता के उद्धार करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं आप? और हम लोग करीब 50-60 आदमी हैं। कोरोना काल के 2 साल के बाद जो है तीर्थ पिंडदान जो है इस बार लग रहा है और उम्मीद है कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो तीर्थयात्री है यहाँ पिंडदान के लिए आएंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
और गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और लेकिन मेले के शुरू होने से पहले एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। इस बार गयापाल पंडा समाज ने ऑनलाइन ई पिंडदान का विरोध किया है। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विठल का कहना है कि ई पिंडदान बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने चालू किया, पर उनको ये मालूम नहीं है कि पिंडदान स्वयं पितरों को हाथ से तर्पण किया जाता है। सरकार का ऑनलाइन ई पिंडदान सनातन धर्म के विरोधी है। आने वाले भोले भाले तीर्थयात्रियों को आगाह करते हैं कि ऐसे ठग से बचे। पिंडदान कहीं कोई ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है। पिंडदान स्वयं अपने पितरों को अपने हाथ से जल पिंडदान तर्पण करने का विधान है। अगर आपके पितृ गुजर जाते हैं तो क्या ऑनलाइन उनको अग्नि संस्कार भी किया जा सकता है? और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां एक पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री के नाम पर भारी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को ही तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री का तबादला हो गया था, जबकि उसके बाद भी उनके नाम का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। 17 अगस्त को कई जन्म प्रमाण पत्र उनके नाम से जारी किए गए, जिसके बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम में हड़कंप मच गया। पूरा मामला साइबर फ्रॉड और फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले एक बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। बात किया हूं और मैं डिटेल्स निकलवा रहा हूं कि ऐसा ऐसा कितना मामला आया है सामने में, और बाहर भी हम लोग छापेमारी करने की योजना बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसा दुकान वगैरह है या कोई ऐसा साइबर कैफ़े है जो ये सब काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी मामला संज्ञान में आया है, अभी नगर आयुक्त सर से मैं डिस्कस करके आगे कुछ कर पाऊंगा। और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कटिहार रेल पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए टिकट बनाने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। रेल पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। प्राणपुर थाना क्षेत्र के केवाला पंचायत में रेल पुलिस ने फर्जी तरीके से टिकट बनाने के आरोप में मोहम्मद सोहराब अली को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक लैपटॉप और 39 IG भी बरामद किए। अगर आप भी बीपीएससी के अभ्यर्थी या परीक्षार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अनिवार्य है। बीपीएससी ने 67वीं सिविल सर्विस परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 21 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है और इस परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश भी बीपीएससी की तरफ से दी जा चुकी है। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद सरकार ने एक ही पाली में परीक्षा लेने का फैसला किया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। 67वें बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी की परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है और बीपीएससी ने 21 सितंबर को पीटी की परीक्षा लेने की घोषणा की है। पिछले कई दिनों से जो छात्र थे वो सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे, वो इस बात को लेकर कि जो पीटी की जो परीक्षा है वो बीपीएससी ने पहले 2 पालियों में लेने की बात कही थी, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतर आए थे और जमकर हंगामा मचाया था। बाद में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये फैसला लिया था कि जो पीटी की जो परीक्षा है वो एक पाली में ही लेनी चाहिए। और उसके बाद बीपीएससी ने ये फैसला लिया है और तारीख का जो है वो ऐलान कर दिया है। 21 तारीख को एक पाली में ही जो है बीपीएससी की परीक्षा होगी। आपको बता दो कि 21 तारीख को दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक ये पीटी की परीक्षा होनी है और बिहार भर के तमाम जिलों में इसके जो सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो निर्देश दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है अभ्यर्थियों का वो 14 सितंबर से निकलेगा। तो अभी से जो है वो जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी पीटी की परीक्षा 67वीं की देना चाह रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको ये सूचना देना ज़रूरी है कि 14 सितंबर से यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किया जा सकता है। बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर ये तमाम जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। सेंटर पर 11 बजे तक तमाम अभ्यर्थियों को पहुंच जाना होगा। वहां पे किसी प्रकार का जो गैजेट है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो ले जाने पर प्रतिबंध है। और बीपीएससी ने इस बार तैयारी की है कि
सही ढंग से और सख्ती के साथ परीक्षा ली जाएगी। तो तमाम अभ्यर्थी जो बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं वो 14 तारीख को एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और 21 सितंबर को एक पाली में 12 बजे से वो परीक्षा दे सकेंगे। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन